हमने अपना यमुनानगर, करनाल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कई जिलों के ये दौरे किए हैं। मैंने 2 जिलों का मैंने दौरा किया है। कई विधानसभा में हम 4-5 विधानसभा में गए हैं। कम से कम 50-60 गांवों में मैंने दौरा किया है और वहाँ देखा है कि कितनी बुरी हालत है। जो सरस्वती का और इसका रॉक्सी नदी और ये सितंग नदी, सोम नदी, ये पथरावा जो आ रही है सारी, जो ये बिलासपुर से लेकर बबैन तक से पूरा पानी में पूरा डूबा हुआ पूरा इलाका। और इसमें कई गांवों में संपर्क भी नहीं हो पा रहा, ट्रैक्टर भी नहीं जा पा रहे कई गांवों में, और एकदम लोग अपने घरों में बंद होकर के रह गए। सभी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ट्यूबवेल जो मोटर हैं वो सबकी उग गई। चारा बिल्कुल भी पशु चारा है नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं है, सब्जियां नहीं है, सब्जी सारी खत्म हो गई। तो पूरी बहुत ज्यादा टेंशन में और बहुत ज्यादा चिंता में लोग हैं। तो उसके लिए हमने अपील की है सरकार से भी, आज गवर्नर साहब से भी मिले हैं। कुछ तो प्राकृतिक कहर तो ये है ही, लेकिन इसमें अपनी भी कुछ कमियां रही हैं, उनको भी हमने उजागर किया है। अगर ये बिल्कुल उदयभान जी, क्या कमियां आपको लग रही है कि इसे डील करने में क्या कमियां रह गई, क्या और चीजें इसमें की जानी चाहिए थी आपको लगता है? क्योंकि बारिश जो है वो बहुत ज्यादा हुई और हमने देखा कि दिल्ली का भी इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। आज की डेट में लाल किले से लेकर राजघाट तक इतना पानी पहुंच चुका है। तो आपको लगता है कि हरियाणा में जो स्थिति है वो इससे कम हो सकती थी या फिर इसे और बेटर तरीके से डील सकता? मैंने आपसे वही अर्ज किया कि ये प्राकृतिक आपदा तो है ही है, लेकिन कुछ हमारे भी मानवीय और कुछ सरकार की भी कमियां रही हैं, उनको भी हमने उजागर किया है। हमने कहा है कि भाई जो दादूपुर नलवी नहर, इसको ये डी नोटिफाई नहीं करते, जिसकी वजह से जो समतल कर दी, आगे इनके जो गेट बंद थे उसकी वजह से पानी उधर आगे जा नहीं सका, उसकी वजह से भी पानी खड़ा हुआ। दादूपुर नलवी नहर को इन्होंने, वो गलत इनका डिसीजन था, जो 50-60-70 साल से ये सारे जो यमुनानगर जिले और कुरुक्षेत्र जिलों के ये लोगों की मांग थी, जिसको हुड्डा साहब ने पूरा किया था। ये लगभग पूरी बन चुकी थी, थोड़ी बहुत कमी थी। हाई कोर्ट से कुछ कंपनसेशन बढ़ाने की बात हुई तो उसमें इन्होंने उसको प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया। तो उसका भी कारण रहा, नालों की सफाई नहीं हुई, वो कारण रहा। जो यमुना नदी के जो किनारे जो स्टड लगते हैं, जो ठोकरें लगाई जाती हैं, उसको कटाव से बचाने के लिए वो 9 साल में इन्होंने एक भी नहीं लगाई। जो हुड्डा साहब के समय थी वही थी। इस बार इस समय इन्होंने कोई भी ठोकर नहीं लगाई, किसी की मरम्मत नहीं की, मेंटेनेंस नहीं की, किसी भी बांध को नहीं किया। यही वजह से कि जगह जगह बहुत ज्यादा कटाव हुआ। मैं कमालपुर टापू गांव में गया, वहाँ पर लगभग 2 एकड़ का कटाव हो गया था, 2 एकड़ और बच रहा था। अगर वो पूरा कटाव हो जाए तो कई गाँवों उसमें दर्जनों गांव उसमें चपेट में आते। इसी तरह से ये बल्ले, बिल्कुल सर। और आप तो खुद गए इन तमाम जगहों पर, आपने खुद स्थितियों को देखा और जो बातें आपने की ये बहुत हद तक वैलिड लग रही है। लेकिन सर मुझे 2 बयान याद आ रहे हैं। पहला बयान याद आ रहा है अरविंद केजरीवाल का, जो सीएम है दिल्ली के, और पंजाब के सीएम भगवंत मान। पंजाब के सीएम भगवंत मान तो कहते हैं कि हरियाणा वालों अब ले लो पानी जितना चाहिए। और अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो हथनी कुंड को दिल्ली में हुई पूरी की पूरी बाढ़ के लिए जिम्मेदार वो ठहरा दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप 2 स्टेट्स के सीएम के इन दोनों बयानों को? ये बीजेपी वालों से भी ज्यादा जुमलेबाज और छोटे लोग। जहाँ तक ये भगवंत मान की बात है, ये कह रहे हैं कि हरियाणा वालों अब ले लो। अरे इनसे मना किसने किया? इन्होंने एसवाईएल अगर ये डिसमेंटल नहीं करते तो ये भी पंजाब में भी नुकसान नहीं होता। अगर वो एसवाईएल बनी होती तो उससे ये भी बचते, पंजाब वाले भी बचते। इनको अपनी मूर्खता समझ लेनी चाहिए और एसवाईएल की दिशा में काम करना चाहिए। दूसरे केजरीवाल जी जो जाके जिस प्रदेश में जाते हैं वहीं पर अपना चोला बदल लेते हैं। पंजाब में जाते हैं तो हरियाणा वाले की बुराई करते हैं, दिल्ली में जाते हैं हरियाणा वाले को, जब हरियाणा में आते हैं तो उनकी बुराई करने लगते हैं। इनको ये पता होना चाहिए कि जो पानी का जो फ्लो, हथनी कुंड बैराज है, डैम नहीं है, वहां से जो पानी आ रहा है, ये क्या दिल्ली में रोक लेंगे क्या? वो आगे नहीं जाएगा क्या यूपी में? इधर को
हमारे फरीदाबाद, पलवल या मथुरा जिले की तरफ, इधर आगरा की तरफ नहीं जाएगा? वो तो पानी, वो तो नेचुरल फ्लो है। ये आज हरियाणा वाले तो किस बात का दोष दे रहे हैं? इनका अपनी क्या योजना है? इनके सारे जो है ना सब तरह से इनके अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए और दूसरे प्रदेशों पर डालते हैं। ये इस बात से ये आप समझ सकते हैं कि भाई। ठीक है उदयभान जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। जी जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूं और वो ये कि हम देख रहे हैं कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट दिया गया है कि 15 तारीख से यानी कल से हल्की बारिश शुरू होगी और 17 तारीख तक जो बारिश है वो और हैवी हो जाएगी। तो ऐसे में हरियाणा के लिए स्थिति और मुश्किल भरी हो सकती है। ऐसे में जरूरत ये है कि तमाम दल एक साथ एकजुट होकर काम करें और जो आपके भी वो भी ग्राउंड पर जा भी रहे हैं और ज्यादा जाएं। इसके लिए कोई प्लानिंग है? क्योंकि ये यहीं पर रुकता हुआ नहीं दिखता पूरा मामला। ये बाढ़ और ज्यादा गंभीर हो सकती है अगर बारिश और ज्यादा होती है और फ्लो में होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो और उसके लिए हमने इनको, सरकार को भी चेता है अपने कार्यकर्ताओं को सजग रहने के लिए और लोगों के बीच में जाने के लिए हर तरह की मदद उपलब्ध कराने के लिए कहा है। हमने ये भी कहा है कि इस बाढ़ को जो ये नीचे जाएगी, फसल जो तबाह हो चुकी है उससे ये पानी चढ़ेगा, तरह तरह की बीमारी फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। उसके लिए सरकार को बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। दवाइयों के मेडिकल टीम उनको भेजनी चाहिए कि ये पानी कम होगा, पानी चढ़ेगा, फसल तो पूरी तरह से बर्बाद होगी। सारे सभी के ट्यूबवेल जो मोटर जो लगी हुई हैं जो इरिगेशन के लिए, वो सारी खत्म हो गई। तो बहुत भारी नुकसान हुआ है, फसल का बड़ा भारी पूरी तरह से तबाही है। तो उसकी तो स्पेशल गिरदावरी की भी जरूरत नहीं है, पूरी फसल ही नहीं रही, उसकी फॉर्मेलिटी करें स्पेशल गिरदावरी की और ये पर्याप्त मुआवजे दें। हमने मांग की है गवर्नर साहब से भी कि सरकार सभी को 40,000 रुपये कम से कम प्रति एकड़ मुआवजा दे, ये घोषणा करे। और ये 4 लाख रुपए क्या होता है? 16 आदमी की जान चलेगी, 4 आदमी मिसिंग है, ये 4 लाख रुपए का झुंझुना पकड़ा रहे हैं। तो कम से कम 20 लाख होनी चाहिए, जान की कीमत 4 लाख की है। ये बिल्कुल उदयभान जी, मरने वालों की संख्या आज 20 पहुंच चुकी है। हाँ मैं कह रहा हूँ 4 मिसिंग और 16 थे तो 20 पहुंची होगी, और भी बढ़ सकते हैं। इसकी जी 3 गुमशुदा है और 20 लोगों की जान अब जा चुकी है, जो आज का फ्रेश आंकड़ा है। और हम जानते हैं कि ऑफिशियल आंकड़ा ये रहता है सर। और बहुत बहुत मुश्किल दौर में हरियाणा है और इससे जल्द से जल्द निकले ये भी बेहद जरूरी है। उदयभान जी, आपने सूर्या समाचार के साथ बात की, वक्त आपने दिया, बेहद शुक्रिया। तमाम बातचीत के लिए भी